आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों का जो राजा था वो बहुत विशाल आकार का था और वो बुद्धिमान और दयालु भी था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, फलों के, आम के। तो बंदरों का जीवन बड़े खुशी से व्यतीत हो रहा था। इस पेड़ से उस पेड़, इस डाली से उस डाली, उछलते कूदते फलों को खाते उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन बंदरों का राजा जब नदी के किनारे ऐसे ही टहलने के लिए गया तो उसने देखा कि ठीक किनारे भी एक आम का पेड़ जिसमें बहुत सारे आम हैं। साथ ही उसने देखा कि नदी के उस पार इंसानों का एक शहर है। तुरंत ही उसने सारे बंदरों को बुलाया और बोला, इस पेड़ के सारे आम अभी के अभी यहाँ से तोड़ दो, कोई भी आम नदी में गिरने नहीं चाहिए। क्या बात हुई? इतने सारे आम का पेड़ पूरे जंगल में फैला हुआ है, बहुत सारे दूसरे फलों के भी पेड़ है। बंदरों ने सोचा इतने सारे आम के पेड़ हैं और हमारे जो महाराज हैं वो एक पेड़ से सारे आम तोड़ने के लिए कह रहे। अजीब सी बात है। बंदरों को अपने महाराज के ऊपर बहुत विश्वास था, ट्रस्ट था। उन्होंने जैसा उनके महाराज ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। पर एक जो आम था वो एक चिड़िए के घोंसले के पीछे छुपा हुआ था, वो दिखाई नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, वो आम पककर नदी में गिर पड़ा। अब नदी में तैरते हुए वो आम दूसरे किनारे पहुंचा। उस शहर के राजा के जो मंत्री थे वो वहां पे नदी किनारे गए और उनको आम दिखाई दिया। उनको लगा ये बड़े अजीब सा कोई फल जैसा लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, राजा तक लेके जाता हूँ मैं। राजा के पास वो उस आम को लेके गया और राजा को लगा कि ये कोई अजीब सा फल है, उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। उन्होंने मंत्री को बोला कि सबसे पहले तो इस फल को छोटे छोटे हिस्सों में काटो। जब उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में काटा तो सबसे पहले राजा को लगा कहीं ये विष से भरा हुआ फल तो नहीं है कि मैं खाते ही मर जाऊं, तो मैं पहले नहीं खाऊंगा। सबसे पहले तो 5 मंत्रियों को उन्होंने बुलाया और सबको थोड़े थोड़े टुकड़े दिए उस आम के फल के और बोला कि तुम पहले चखो, देखो पहले कि इसमें कोई प्रतिक्रिया हो रही है या नहीं। मंत्रियों ने फल को चखा, उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने बोला फल तो बहुत स्वादिष्ट है। और जब राजा को आश्वासन हो गया कि इस फल में विष नहीं है, तब उन्होंने भी उस फल को ग्रहण किया और पाया कि फल तो बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अब उनके वो थोड़े से आम से उनका मन नहीं भरा, अब उनको और चाहिए था। अब उन्होंने मंत्री को बोला कि मुझे तो और चाहिए, ये फल तो हमारे इस राज्य में होना ही चाहिए। अब मंत्री से पूछा कि आपको ये फल मिला कहाँ था? महाराज, नदी किनारे मिला था। ठीक है, इसका मतलब नदी के उस पार ही इस फल का वृक्ष होगा। बस राजा अपने मंत्री, सिपाही, सेना के साथ नदी के उस पार जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा, अरे वाह, यहाँ तो बड़े सारे पेड़ हैं ऐसे फल के। उन्हें बहुत अच्छा लगा, पर साथ ही उन्हें दिखाई दिया कि वहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं। अच्छा, तो हमें ये फल बंदरों के साथ शेयर करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। मुझे ये सारे फल अपने लिए चाहिए, अपने राज्य के लिए चाहिए। इन सारे बंदरों को यहाँ से भगाओ। अब सारी सेना जुट गई बंदरों को उस जंगल से भगाने के लिए। अब ये जो सारे बंदर वो बहुत परेशान, ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि नदी के उस पार तो शहर है और जंगल के अगर दूसरी ओर जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खाई है। खाई को पार करना पड़ेगा दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। अब वो कैसे जाए? सारे बंदर पहुँचे अपने महाराज के पास और बोला, महाराज, बड़ी दुविधा की बात है, अब हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं? महाराज ने कहा, तुम सब परेशान मत हो, मैं हूं ना। उस बंदर ने जो खाई था ना, वहाँ पे अपने आप को इस तरह से रखा, पैरों को एक तरफ, हाथों को एक तरफ, और अपने शरीर से ही एक सेतु बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, ताकि सारे बंदर जो है सुरक्षित दूसरे क्षेत्र में पहुँच सके। सारे बंदर उनके शरीर के ऊपर से चलकर दूसरे क्षेत्र में पहुँचते रहे। एक बंदर, वो इस महाराज को पसंद नहीं करता था। उसके मन में एक लालच आ गया कि अगर मैं महाराज को मार दूं
तो मैं महाराज बन जाऊंगा, क्योंकि सभी मुझे शक्तिशाली मानने लगेंगे। और वहीं पे सेना का एक तलवार पड़ा हुआ था, उनके शरीर में उस तलवार से प्रहार किया। बंदर महाराज मूर्छित होकर खाई में गिर पड़े। मनुष्य राजा वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। उनके मन में एक भाव जागा कि ये क्या हुआ, ये बंदर सभी बंदरों को बचा रहा था और इसके साथ इतना बुरा हुआ। उसने अपने सेनाओं को आदेश दिया, ये बंदर जो है वो मरना नहीं चाहिए, इसे बचाओ। सभी सेना खाई से उस बंदर महाराज को निकाला, उसकी सेवा की और उसे ठीक किया। बंदर महाराज को होश आ गया। मनुष्य महाराज ने पूछा, आप है कौन? बंदर महाराज ने कहा, मैं बंदरों का राजा हूँ। मनुष्य राजा ने कहा, राजा तो मैं भी हूँ। अगर तुम राजा हो तो तुमने अपने प्राण को संकट में क्यों डाला? तुम्हारे पास इतने सारे बंदर थे और तुम्हारा शरीर इतना विशाल, तुम तो आसानी से खाई को पार करके दूसरी ओर जा सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। तुम तो राजा हो, तुमने अपने प्राण को संकट में क्यों डाला? बंदर महाराज ने कहा, हाँ, इसीलिए तो संकट में डाला, क्योंकि मैं राजा हूँ। दूसरों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए तो मैं राजा हूँ। मनुष्य राजा को ग्लानि की अनुभूति हुई। उन्हें लगा वे तो अपना प्राण बचाने के लिए सबसे पहले मंत्रियों को आम चखाया, ताकि यदि वे शो आम में तो मंत्रियों के प्राण जाए, उनका नहीं। बंदरों से बहुत बड़ी सीख मिली मनुष्य राजा को। तुरंत ही वो नदी पार कर अपने राज्य में चले गए। बंदर राजा को निडर इस जंगल में रहने के लिए कहा और फिर इस राजा के सैनिक, मंत्री, बंदर सारे मिलकर भरपूर आम के रस का आनंद लिया। आप भी एक राजा हैं, अपने लिए राजा हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने विचारों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनका ध्यान रख सकें। आप राजा हैं तभी तो आपको स्वार्थ के शत्रु से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि स्वार्थ का शत्रु आपको कमज़ोर बना देगा और आप जीवन में हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को स्वार्थ के शत्रु से बचा के रख पाए तो आप एक विनर है। आप जीवन में कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक राजा के भांति अपने विचारों में उत्पन्न शत्रुओं को पहचानें। लालच, द्वेष, गुस्सा, इन सब से बचें और अपने जीवन के राज्य में खुलकर जिए। धन्यवाद।